अब हमारा चैप्टर कौन सा है? 1, स्टैंडर्ड 9, चैप्टर 1। चैप्टर का नाम क्या है? नंबर सिस्टम, राइट। नाउ इफ यू टॉक अबाउट नंबर सिस्टम, तो सबसे पहले अगर आप लोगों को याद हो ना, तो हम जब छोटे थे तब से नंबर स्टार्ट हुए थे। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट स्टैंडर्ड 1, तब हमारे टीचर ने हमें सिखाया था 1 2 3 4 5 अप टू 100 या 1000। अभी तो पहले फर्स्ट स्टैंडर्ड में 1 to 100 ऐसा, अब तो पहले ही 1000 तक आ जाता है फर्स्ट स्टैंडर्ड में। अब बड़े हो गए ना, इंटेलिजेंट हो। फिर टीचर ने एक दिन बताया, जैसे तैसे आपको 100 समझ में आया, फिर टीचर ने बोला बच्चों ऑड और इवन दो अलग नंबर भी आते हैं। ऑड नंबर यानी जो 1, ये ऑड नंबर्स है। इवन नंबर्स का मतलब 10 यानी जिसके पीछे 0 लगता है, वैसे सारे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? अब हमने नंबर्स के अंदर पहले 1 to 100 तक आगे सीखा, फिर ऑड इवन, उसमें बाइफर्केशन डिफरेंशिएशन यहाँ से स्टार्ट हुआ। फिर एक नया आया प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। कौन सा नंबर आया? अब प्राइम नंबर का मतलब ऐसे नंबर्स जिनका फैक्टराइजेशन अगर आप करते हो तो कौन से टेबल में आता है? कौन से टेबल में आता है? जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 3। अब ये देखो 2 1 जा, ये 3 1 जा, यानी या तो अपने टेबल में आएंगे या तो हम कह सकते हैं जिसके फैक्टर्स ज्यादा नहीं होते, खाली 1 नंबर इटसेल्फ एंड 1 वही जो फैक्टर होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। और दूसरा कौन सा होता है? अब इससे उल्टा, कहां से? अब स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? और 2 दुनिया में अकेला ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम है। बाकी इवन नंबर जो होते हैं ना, 2 को छोड़ दिए जाए तो सारे कंपोजिट होते हैं। ऑड में ऐसा नहीं होते, ऑड में प्राइम भी हो सकता है, और फॉर एग्जांपल 7 ऑड नंबर है, प्राइम है। 9 ऑड है लेकिन कंपोजिट है। 9 1 जा 9, 3 3 जा 9। गॉट इट? और कोई डाउट किसी को? अब कंपोजिट नंबर में 4, फिर क्या आएगा? 5 आएगा? नहीं। 6, फिर 8, फिर 9, फिर ऐसे, राइट। तो हमें कंपोजिट और प्राइम नंबर समझ में आया सबको। यानी नंबर सिस्टम में सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ था। फिर थोड़ा हम और आगे बढ़े, तब हमें पता चला कि जो 1 2, फिर हमारे जो 1 2 3 होता है ना, 1 2 3 4, ये सारे नंबर्स को नेचुरल नंबर कहा गया। क्या नंबर? नेचुरल नंबर, यानी नेचर में किसी भी चीज की बिगिनिंग किससे होती है? 1 से होती है ना, इसलिए नेचुरल नंबर। ऐसा हम क्या देंगे? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का सिंबल क्या है? फिर 0 ऐड हुआ तो इसको हमने क्या कहा? होल नंबर्स। कैसे नंबर? और इसकी साइन क्या होती है? ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, बट ऑल होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर। क्यों? देखो, होल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं जो यहाँ 1 से इसके अंदर आ सकते हैं, लेकिन होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं जो नेचुरल में। तो नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है, होल नंबर आपको ट्रू फॉल्स में आएगा। ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, ट्रू और फॉल्स? ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर, पक्का? अब नेचुरल नंबर खत्म हुआ, उसके बाद सडनली एक दिन हमें और पता चला अगले स्टैंडर्ड में जाते ही कि इसके आगे भी दुनिया है। कौन से नंबर्स में आ गए हम? नेगेटिव नंबर्स। और उसको हमने क्या नाम दिया? इंटीजर्स। स्टैंडर्ड 6 और 7 में, जिसको हमने सिंबल में Z फॉर ज़ेब्रा। ओके, क्या कहा? तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, ऑल होल नंबर्स आर, तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर ऑल्सो। क्यों? देखो उसके अंदर नेचुरल नंबर है, लेकिन गाड़ी उल्टी नहीं जाएगी। इंटीजर्स कैन नॉट बी होल नंबर, होल नंबर्स कैन नॉट बी, इंटीजर्स कैन नॉट बी, पक्का?
चलो Z तक हमारी गाड़ी नहीं रुकी। फिर आता है कौन सा नंबर? ये जो रेशनल नंबर की कहानी है ना, थोड़ी हटके थी और यहां से परेशानियां स्टूडेंट्स की चालू हुई। अब रेशनल नंबर के अंदर क्या था? नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। कौन से फॉर्म में होते हैं? जहां पे Q नॉट इक्वल टू 0 और Q बिलोंग्स टू, नीचे दिए गए नंबर पॉजिटिव होने चाहिए। P कुछ भी हो सकता है। P समझ में आया ना? Q किस में से होना चाहिए? नेचुरल नंबर में से। सर फिर भी हमें थोड़ा समझ में कम आ रहा है कि रेशनल नंबर एक्चुअली है क्या। तो जैसे हम लिखते हैं 2/3, तो फ्रैक्शन में जितने भी नंबर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? रेशनल। अब 0.3 इट्स अ डेसिमल फ्रैक्शन, स्टिल इट इज अ रेशनल नंबर। व्हाई? बिकॉज वी कैन रिप्रेजेंट, हम 3/10 लिख सकते हैं, इसलिए वो भी क्या हुआ? चलो तो क्या ये रेशनल नंबर है? नेचुरल नंबर है। कैसे? ये P अपन की फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, 1/1, 2/1, 3/1। ऑल नेचुरल नंबर्स आर, ऑल होल नंबर्स आर, इज 0 अ रेशनल नंबर? अब आपने बोला होल नंबर रेशनल नंबर है और मैंने पूछा 0 रेशनल नंबर, तो आप बोल रहे हो नो। क्यों ऐसा? अगर सारे होल नंबर रेशनल में आ ही जाते हैं तो 0 किस में आता है? होल नंबर में। तो होल नंबर में 0 आया तो 0 भी क्या हुआ? रेशनल नंबर। 0 इज ऑल्सो, 0 इज रेशनल नंबर। वाई? 0 इज ऑल्सो, क्योंकि हम 0/1, 0/2 ऐसे लिख सकते हैं, उसकी वैल्यू 0 होती है। तो आपको क्वेश्चन आएगा इज 0 अ रेशनल नंबर? तो यस, 0 इज अ रेशनल नंबर। क्लियर? श्योर? अभी किसी को डाउट इसमें? रेशनल नंबर में और एक चीज आती है, ध्यान से देखना, हम आगे सीखने वाले हैं, लेकिन मैं अभी से थोड़ा पॉइंट आपको सिखा रहा हूं। 0.342, यानी मैंने किसी भी नंबर का डिवीजन किया और डिवीजन के बाद मेरा आंसर ये आता है 0 पॉइंट, तो ये नंबर है ना 1 2 3 पॉइंट के बाद रुक जा रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है, तो इट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग नंबर। ये कौन सा नंबर है? तो सारे डेसिमल जो टर्मिनेटिंग होते हैं ना, वो भी क्या होते हैं? राइट, वो क्या होते हैं? अब आपको थोड़ा उसमें समझ में ना आता हो, इसलिए मैं थोड़ा समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। अब 3/, में ले रहा हूँ 7, 3/, में क्या ले रहा हूँ? अब 7 से मैं 3 को डिवाइड करता हूँ, मैंने क्या रख दिया? पॉइंट, क्योंकि डिवाइड नहीं हो रहा, 0। 7 4 जा, देखना कुछ हो तो मुझे बताना। देखो हम स्टार्ट कहाँ से किया था? 3 से। वापस क्या आया? यानी मैं क्या रखूंगा? तो वापस 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 5, फिर 7, फिर 1, फिर वापस 4 3 4 2, यानी ये नंबर बार बार रिपीट होते रहेंगे। यानी 3/7 को अगर मैं 4 2 8 5 7 1 डॉट 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 डॉट, मैंने डॉट डॉट किया तो अब बार नहीं कर सकते। मैं आपको समझा रहा हूँ, वो पहले समझ लीजिए कि ये जो सारे नंबर्स है, इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, और इसको मैं कहूंगा रिकरिंग। रिकरिंग यानी रिपीटिंग, ये नंबर आगे जाके वापस वही नंबर होने वाला है, यानी आगे जाके क्या होने वाला है पता है? 4 2 8 5 7 1, फिर 4 2 8 5 7 1, फिर 4 2 8 5 7, यही नंबर रिपीट होता रहेगा, इसलिए उसको नॉन टर्मिनेटिंग एंड क्या कहते हैं? समझ में आ रहा है? तो 3/7 को अगर मुझे सिंबॉलिकली लिखना हो तो 4 2 8 5 7 1, और उसके ऊपर मैं ऐसे बार करूंगा। इस बार का मतलब ये बार बार आता है, ऐसे नहीं,
बाहर एक सिंबल है जो रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स के लिए यूज होता है। यहां तक समझ में आया? तो ये नंबर्स भी रेशनल नंबर है, ये नंबर्स भी क्या है? ये सब तो रेशनल था ही। अब एक और ले लेता हूं, 1/3, थोड़ा इजी वाला। तो 3 से 1 को डिवाइड करते हैं, मैं लिखूंगा पॉइंट, 3 3 जा 0। मजा आ रहा है? वही चल रहा है। तो 1/3 का आंसर क्या आया? 0.3333 हो गए हम फ्री। अब इसको हम कौन सा नंबर कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये रुकता नहीं है। रिमाइंडर जिसका 0 नहीं आता है वो सारे नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। वो सारे नंबर कैसे होते हैं? नॉन। और रिकरिंग भी है। रिकरिंग में क्या है यहाँ पे? तो मैं लिखूंगा किसे? 1/3। 3 ही रिपीट हो रहा है तो मैं खाली 3 के ऊपर लाइन करूंगा, सब 3 के ऊपर नहीं, खाली एक 3 के ऊपर। अब सपोज कोई नंबर ऐसे आता हो कि 0.151515, तो मुझे क्या करना चाहिए? 0.15 के ऊपर बार, यानी जितने नंबर रिपीट हो रहे उतने नंबर के ऊपर ही हमें बार करना है। गॉट द आइडिया? इसमें से आपको 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता। अब ये कौन सा हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। तो सारे नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर। तो देखो, नेचुरल नंबर था वो होल नंबर के अंदर था, होल नंबर था वो इंटीजर्स के अंदर, इंटीजर था वो। अब रेशनल नंबर में तो सब कुछ आ गया, ये सब रेशनल है। तो सर मैं खाली टर्मिनेटिंग का भी एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे 3/8 है। 3 क्या है? 8 से मैं 3 को डिवाइड करता हूं। 8 पॉइंट नहीं चलेगा, सॉरी डिवीजन नहीं होगा तो पॉइंट। 8 3 जा, यहाँ पे 6, 8 7 जा 40, तो 0 0 आ गया। देखो जिसमें रिमाइंडर 0 आता है ना, जिसमें रिमाइंडर 0 आता है वो वाले जो फ्रैक्शन होते हैं उसका आंसर या डिवीजन करने से आंसर स्टॉप हो जाता है, यानी रिमाइंडर 0 आ जाता है। तो वैसे नंबर को टर्मिनेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग के लिए भी एक रूल्स है, याद रखना। किसी नंबर के डिनोमिनेटर में 2 का फैक्टर हो, किसी नंबर के डिनोमिनेटर में 5 का फैक्टर हो, या किसी नंबर के डिनोमिनेटर में 2 एंड 5 दोनों का फैक्टर हो, वैसे सारे नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल ही होते हैं। सर थोड़ा और क्लियर करना है तो देखो, 7/16, तो मुझे क्या करना है? 7 16 यानी 2⁴। कैसे 2⁴? 16 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, तो 2⁴ कितना हुआ? 2। अगर मैं अभी 7 को 16 से डिवाइड करता हूं, चलो क्या लेंगे पहले? 16 का टेबल तो आता है ना। हे प्रभु, हे रब, कितना? 16 6 जा, फिर क्या लूंगा? 6, फिर 16 3 जा 48, फिर क्या लूंगा? 12, फिर आपको 16 का टेबल तो आना ही चाहिए। अब कैलकुलेशन, अब समझ में आया ना हमारे सपने इतने बड़े हैं और प्रिपरेशन कितनी छोटी। अगर आप लोग बड़ी बड़ी एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो 16 का टेबल ऐसे आना चाहिए। 16, अभी उसने मल्टीप्लाई करके 16 7 जा बोल दिया है, कितना आया? वो तो सही है ना मल्टीप्लीकेशन। चलो कोई बात नहीं, 1 1, अब 8 रहा, 16 के टेबल में 80 आता है, 5 जा कितना? तो देखो जिस नंबर का डिनोमिनेटर 2 की डिग्री के फॉर्म यानी 2 के फैक्टर्स के फॉर्म में था, उसका हम
उसका आंसर टर्मिनेटिंग ही आएगा। और एक बात, जो डिग्री 4 है ना, डिग्री कितनी है, तो उसके हिसाब से आफ्टर 4 डेसिमल 4 पॉइंट्स के बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा। यहाँ पे डिग्री 3 आती, 8 वाले में 2 क्या होगा, 3। तो देखो 1 2 3 क्या होगा, 1 2 3। तो 5 वाला भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, 3/25 ले लेते हैं। तो 3/5 का स्क्वायर हुआ ना 25। अब आपको पता चल जाएगा ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। कैसे टर्मिनेटिंग पता किया आपने, 5 का स्क्वायर है इसलिए, है ना, यानी फैक्टर्स किसका है, 5 का। 5 का फैक्टर है तो इसका हम डेसिमल जो करेंगे वो टर्मिनेटिंग ही होगा। अब 25 डिवाइडेड बाय 3, तो यहाँ पे पॉइंट रखे, 25 वन जा 25 टू जा, तो देखो मेरा आंसर कितना आया 3/25 का 0.12। और कितने पॉइंट्स के बाद आया, डिग्री 2, तो पॉइंट्स भी कितने आए। तो डिनोमिनेटर में अगर मैं ऐसे लेता हूं 10, तो 10 का मतलब 2 5 जा, तो 2 और 5 आए तो भी चलेगा। इसका आंसर तो हमें डायरेक्ट पता है 0 पॉइंट, डेसिमल हम कन्वर्ट करते हैं ना। तो याद रखना डिनोमिनेटर में जो फैक्टर होते हैं। अब आपका किसी का क्वेश्चन होगा सर 2 और 5 है, जैसे 2 स्क्वायर और 5⁻3 है, तो इसका आंसर मैं कैसे ढूंढूंगा। उसका आंसर आप लोगों को कैसे ढूंढना है, मुझे सिंपल है। मुझे तो 2 2 जा क्या होगा 4, 5 5 जा 25, 1.25, उसका मल्टीप्लाई करो और पॉइंट आप काट लो या तो डिवीजन कर लो। लेकिन यहाँ पे डिग्री हाईएस्ट कितनी है, तो इसका आंसर कितने के बाद टर्मिनेटिंग होगा, जो दोनों में हाईएस्ट डिग्री हो ना। लेकिन सोचो कि यहाँ पे नीचे 7 आ जाए, ऐसे कौन सा नंबर आ जाए, तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। कंपल्सरी नीचे हमारा जो फैक्टर है या तो 2 का फैक्टर होना चाहिए, या तो 5 का फैक्टर होना चाहिए, या तो 2 और 5 या नीचे 10 होना चाहिए। 100 10 यानी 2 5 जा 10, 100 यानी, देखो फैक्टराइजेशन में 10 और 100 के फैक्टर्स का आइडिया देता हूँ। 10 2 5 जा 10, 100 में कितने जीरो आते हैं, तो 2 2 2 5, 2 2 2 5, 2 इंटू 2 5 इंटू 5, 1000 हो तो 3 2 3 5, 10,000 हो तो जितने जीरो हो ना उतने 2 और उतने, ये ट्रिक सब याद रहनी चाहिए। तो ये सारे नंबर्स, ये आपको समझ में आ गया, यानी आपको पता एमसीक्यू में आया कि दिया गया नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, तो मुझे डिनोमिनेटर देखना है। डिनोमिनेटर में दिए गए नंबर्स का फैक्टराइजेशन सोचना है प्राइम, वो 2 का फैक्टर होना चाहिए या तो 2 और 5 दोनों का होना चाहिए। उसके अलावा कुछ भी आए वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। वो क्या होगा, पक्का नहीं, हाँ राइट, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग होगा। ओके, तो ये हमने बात की रेशनल नंबर की। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर। कैसे नंबर, अब मुझे बताओ √2 है, उसका क्या स्क्वायर रूट निकल सकता है, √2 का फैक्टर निकल सकता है कुछ, √4 का निकल सकता है, √4 का क्या निकलेगा, चलो √4 का, अब मुझे यहीं से चालू करते हैं। √1 का क्या निकलेगा, √2 का अभी हमें नहीं पता डायरेक्ट, यानी होल परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। √3 का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं, √4 का, √5 का, √6 का, √7 का, √8 का नहीं, √9 का। तो जिसमें ऐसा परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलता है उसको भी रेशनल नंबर कहते हैं, उसको भी क्या कहते हैं, और जिसमें परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता उसको इरेशनल नंबर कहते हैं। कौन सा नंबर कहते हैं, अब हम आते हैं इरेशनल नंबर की ओर। कौन से नंबर पे आते हैं, आपको रेशनल इरेशनल में डिफरेंस समझ में आ रहा है, पक्का। इरेशनल का मतलब मैं √2 और उसके बारे में और आपको थोड़ा डिटेलिंग में बताता हूं। मुझे टेक्स्ट बुक दे दो। चलो, तो सर ये √2 √3 उसका क्या, जैसे हमारे पास एक वैल्यू है √2, तो √2 का अगर हम वैल्यू फाइंड करते हैं ना 4 1 4 2
1 3 5 6 2 3 1, ये जो नंबर्स आ रहे हैं ना, वो ना रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है। वो कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग तो है। कैसा है? नॉन मिनेटिंग है, लेकिन नॉन रिकरिंग भी है। कैसा है? नॉन। अब नॉन रिकरिंग जिनको समझ में नहीं आता उनके लिए, यहाँ पे हमने देखा था नंबर एक जैसे रिपीट हो रहे थे। यहाँ पे हमने देखा एक जैसे नंबर रिपीट हो रहे थे, इसके बाद रिपीट होना चालू हो गया। यहाँ पे एक जैसे नंबर आगे जाके रिपीट होने वाले, इसको नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग कहते हैं। और ऐसे नंबर्स को जो क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड, उसको हम कहते हैं इरेशनल नंबर। कौन सा नंबर? IR। अब याद रखना कौन सा नंबर कहेंगे? सब कुछ रेशनल है। इरेशनल के लिए हमें क्या याद रखना है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड पाई। पाई भी कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। क्यों पाई इरेशनल नंबर है? पाई रेशनल नंबर क्यों? ऐसे देखो, पाई की वैल्यू अगर 22/7 लेते हैं ना, तो ये रेशनल है। क्यों? ये कौन से फॉर्म में है? याद रखना, पाई इरेशनल है, लेकिन पाई की वैल्यू अगर कोई 22/7, तो 22/7 को P/Q फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसकी वजह से उसको रेशनल, लेकिन पाई इरेशनल है, क्योंकि पाई की वैल्यू देखो कुछ इस तरह से है, 3.1415925। इसका मतलब ये कैसा नंबर है? नॉन। नॉन। अगर किसी नंबर का क्यूब रूट भी ना निकले ना, तो वो भी इरेशनल है। अब क्यूब रूट भी होल नंबर में, जैसे 8 का क्यूब रूट क्या होगा? 2, तो वो रेशनल है। यानी स्क्वायर रूट ना निकले, क्यूब रूट ना निकले, फोर्थ रूट ना निकले, वो सारे नंबर क्या कहलाते हैं? इरेशनल कहलाते। क्या कहलाते हैं? चलो, रेशनल और इरेशनल में डिफरेंस सबको समझ में आ गया पक्का? तो मैं आपको बता दूं, हमने देखा था नेचुरल नंबर, हमने देखा होल नंबर, हमने देखा और ये सब रेशनल, उसके बाद इरेशनल भी देखा ना हमने। और ये सब को मिला के बनता है रियल नंबर। कौन सा नंबर बनता है? रियल नंबर बाहुबली है, इसके अंदर सब कुछ आ जाता है। तो रियल नंबर के अंदर रेशनल नंबर भी होते हैं और इरेशनल नंबर भी होते हैं। ओके, तो ये हमारी जर्नी थी पूरे नंबर सिस्टम की, जिसमें हमने नेचुरल नंबर से पहले तो 1 2 से स्टार्ट करके हम कहाँ तक पहुंचे हैं? रियल नंबर तक पहुंचे। और देखो, आपको कोई बोले ना कि आप खुद इरेशनल नंबर लिखो, तो खुद इरेशनल नंबर कैसे लिखे जाते हैं? मैंने एक 0 पॉइंट लिखा, मैंने एक नंबर ले लिया 1, फिर उसके बाद ले लो 0, 1 फिर 00, फिर 1 000, 1 डॉट डॉट। सर आप बोल रिपीट हो रहा है, लेकिन रिपीट एक जैसी पैटर्न में नहीं हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? इरेशनल। 1 की जगह पर आप 2 ले लो, 20, 200, 200। सो सर ये अगर मुझे रेशनल में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? 110 110 110 110, यानी 10 सेम पैटर्न होनी चाहिए। दिख रहा है आपको? और इसको शॉर्टकट में क्या लिखेंगे? तो खुद अगर आपको नंबर लिखना, कुछ भी लिख दो, 2 की जगह पर 5, मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, 2 1 2 11 2 111 2। ये नंबर हुआ इरेशनल, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, इसलिए इसको क्या कहेंगे? इरेशनल। ओके, तो यहां तक ये करने के बाद आपके बहुत सारे क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर पाओगे क्लियरली। चलिए, तो बस ये थियरी ध्यान से एक बार आप देख लीजिएगा। यस, बंद कर दो।